माविन फाउंडेशन की तरफ से जो 3 रोज़ा वर्कशॉप यहाँ इनकाद हुआ, ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। ऐसे में कि हमारे रिज़ल्ट्स वगैरह थोड़े से मतलब कम परसेंटेज पे आए हैं, तो उनको भी फोकस किया गया है और नई स्ट्रेटजी बताई गई हैं कि हमने रिज़ल्ट्स को किस तरह बेहतर कर लें और होलिस्टिक टीचर्स की डेवलपमेंट के लिए हम क्या इक़दाम कर लें। तो इनसे मेरी बात भी हुई है कि इन्होंने कहा कि ये सीरीज़ फ्यूचर में भी रख लेंगे। तो ये एज ए पार्टनर हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो 250 के करीब असातिज़ा को इन्होंने ट्रेनिंग में शामिल किया है और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की ट्रेनिंग्स आइंदा भी ये जारी रखेंगे ताकि हमारे टीचरों की वो जो डिफिशेंसीज़ हैं, जो कमी है, वो पूरी हो सके और जदीद तकाज़ों के तहत ये लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस ट्रेनिंग में जो है 119 टीचर्स ने शिरकत की है, जो कि स्कर्दू के हमारे स्कूल्स और खरमान के स्कूल के टीचर और कुछ दूर दराज एरियाज जैसे शिगर अस्कूली के स्कूल्स के टीचर उन्होंने यहाँ ट्रेनिंग अटेंड की है। हमारे इस ट्रेनिंग का मकसद जो है, हमारे टीचर्स को हम वक्तन ट्रेनिंग मुहैया करते रहते हैं, तो हमारे इसका मकसद रिफ्रेशर कोर्स था, जो कि साल के शुरू में हमने एक ट्रेनिंग करवाया था। उसके बाद जाके समर वेकेशन हमारी आई। समर वेकेशन में हमारा तमाम टीचर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाके उनको ट्रेनिंग देना था। और हमारा जो दूसरा खेप जो चल रहा है वो इस वक्त शिगर में चल रहा है और गांछे में जो है आज से शुरू हुई है। गांछे के डिस्ट्रिक्ट के तमाम टीचर वहाँ ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं और यहाँ पे शिगर के जो है वो वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो माविन का एक मेन ऑब्जेक्टिव है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, तो उसी को इंश्योर करने के लिए जो है हम ये एक्टिविटी कंडक्ट करवा रहे हैं। ये जो 3 रोज़ा रिफ्रेशर कोर्स था माविन फाउंडेशन के तावन से और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन गिलगित-बल्तिस्तान और ख़ास तौर पर बल्तिस्तान रीजन को हम फोकस कर रहे थे, तो इस हवाले से ये जो एक्चुअली उस कोर्स का तसलसल था जो इससे पहले हुआ, और इसके अंदर हमने वो चीज़ें रिफ़्रेश करने की कोशिश की जो पिछले सेशन में हमने डिस्कस की थी। तो इसके हवाले से हमने ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स को फोकस रखा है, उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट को फोकस रखा, और इस चीज़ पे कि वो 3 डोमेन्स जो कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का भी हिस्सा हैं, कि जिसके अंदर कॉग्निटिव हो गया और बाकी चीज़ें, हमने ज़्यादातर कॉग्निटिव के ऊपर और उनकी फ़िज़िकल जो उनकी स्किल्स होती हैं उनको किस तरह से इन्हेंस किया जा सकता है, और इसके साथ साथ मल्टीपल इंटेलिजेंस के ऊपर हमने इस सेशन के अंदर डिस्कशन की अपने टीचर्स के साथ, और कोशिश की है कि हम उन तमाम पॉइंट्स को ज़ेर बहस लाएं कि जिसके अंदर हम हमारे जो टीचर्स हैं वो क्लासेस में मुश्किलात उनको दरपेश होती हैं स्टूडेंट्स को समझने के हवाले से। तो इसमें हम इक्वालिटी और इक्विटी के कॉन्सेप्ट को हमने ज़्यादा उजागर करने की कोशिश की। मेरा नाम आबदा है और इस वक्त मैं माविन फाउंडेशन के वर्कशॉप से होकर बाहर निकली हूँ। तो ये 3 डेज़ का सेशन था, बहुत अच्छा रहा, बहुत ही फ्रूटफुल था तमाम टीचर्स के लिए, जिसमें हमने बहुत कुछ सीखा। तो आइंदा भी ऐसे सेशंस होते रहना चाहिए। और इसके अलावा ये कि अभी मतलब 3-4 डेज़ पहले ही मैंने टेस्ट दिया था और टेस्ट इंटरव्यू वगैरह के ज़रिए मैं यहाँ पे हायर हुई हूँ, तो उसके फ़ौरन बाद ही ये सेशन रखा है, तो बहुत हमें फ़ायदा हुआ इन तमाम चीज़ों से। थैंक यू सो मच। आई एम आमना परवीन फ्रॉम तामिर मिल्लत कम्युनिटी स्कूल डगनी गांछी। माउन वालों के साथ मेरा जो रिश्ता है वो 2019 से है, जब से माउन वालों ने बल्तिस्तान रीजन में अपना एडॉप्शन शुरू किया था। माउन वाली जितने भी वर्कशॉप देते हैं वो जो है काफ़ी फ्रूटफुल होते हैं। इससे पहले माउन वालों ने गिलगित में फ़र्स्ट टाइम जो वर्कशॉप दिया PDCN में, वो काफ़ी मौसर और काफ़ी बेहतर अंदाज में हुआ। इसके बाद माउन वालों के साथ जो EC का जो ट्रेनिंग मैंने लिया रूपानी फाउंडेशन के थ्रू, वो भी काफ़ी बेहतरीन और बेहतर अंदाज में हुआ। उससे हमें अंदाज़ा हुआ कि बच्चों के साथ कैसे डील करना है छोटे उम्र के। और इसके बाद मेरे जो तीसरा वर्कशॉप है माउन वालों के साथ, ये थर्ड अटेम्प्ट है, जिसमें टीचर ट्रेनिंग रिफ्रेशर के नाम से रखा गया था 3 डेज़ का। और इस वर्कशॉप के अंदर भी हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिला है, और जो पुराने जो पढ़ाए हुए थे वर्कशॉप्स में ड्यूरिंग, तो वो भी रिफ़्रेश हो गया हमारा, वो भी दोबारा रीमेमोराइज हो गया। और मैं इस वजह से जो है मैं माउन वालों के साथ जो है माउन वालों का बहुत ज़्यादा थैंकफुल करता हूँ कि उन्होंने जो है हमें काफ़ी सपोर्ट दिया, और इनके इस सपोर्ट की वजह से हम अपने स्कूलों में बेहतर अंदाज में टीचिंग और लर्निंग का जो प्रोसेस है वो बेहतर अंदाज में कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। इंशाल्लाह आगे
भी हमारी कोशिश होगी, हम बेहतर अंदाज में लर्निंग के प्रोसेस को आगे लेके जाएंगे। वर्कशॉप इन्होंने कंडक्ट किया। इन 3 दिनों में हमने मुख्तलिफ़ किस्म के जो इफ़ेक्टिव लर्निंग के डिफरेंट अप्रोचेस हैं उस पर यहाँ पर हमने ट्रेनिंग हासिल की। माउइन फाउंडेशन पाकिस्तान का जो विज़न है वो असल में यही है कि जो जितने भी स्कूल हैं उसमें जितनी हो सके एक इफ़ेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट हो, मॉडर्न जो है टेक्नोलॉजीज़ की मदद से यहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के स्कूलों में एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो बेटर हो।